अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको दिल की यथाग्राहियों से खुशमदीद कहता हूं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को दूसरे भाइयों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। उम्मीद करता हूँ पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी होगी आप खैर वफियत से होगी, और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। तो दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद आज वीडियो बना रहे हैं, बस कुछ मसरूफियात होती है इस वजह से माज़रत वीडियो लेट हो जाती है। बहरहाल आज कुछ फुर्सत मिली है, मैंने कहा चलो आज अपने प्यारे दोस्तों के लिए, प्यारे भाइयों के लिए आज अच्छी सी वीडियो बनाते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो टेक्निकल है और मैकेनिकल वीडियो और मालूमाती वीडियो है, और ये ऐसी वीडियो जो मैकेनिक भाई हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगी और जो हमारे आम कस्टमर नज़रात हैं उनके लिए भी फ़ायदा होगी। तो हमने एक गाड़ी है उसका इंजन खोला, उसके अंदर कुछ बहुत अजीब से फॉल्ट निकले हैं, तो मैंने कहा चलो वो फॉल्ट आपके साथ शेयर कर दें ताकि आपके भी नॉलेज में इजाफा हो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और दिखाते हैं कि उस गाड़ी में क्या क्या फॉल्ट निकले। तो दोस्तों वो गाड़ी है जिसका हम काम कर रहे हैं, इधर करीब लेकर आप दिखाते हैं। ये गाड़ी है जिसका अब हम काम कर रहे हैं, इसका इंजन वगैरह भी जो है वो हमने नीचे उतारा हुआ है और साथ इसके पिछले जो व्हील है उसका काम करना था। इसके जो आप वगैरह था ना वो टूटा हुआ था। तो अब आपको इसकी जो मेन फॉल्ट है वो दिखाते हैं कि इसको क्या फॉल्ट था। तो दोस्तों ये वो मोटरसाइकिल है जिसका हमने ये इंजन खोला हुआ है। इसके अंदर दो तीन फॉल्ट हैं। एक तो ये इसके अंदर ये फॉल्ट है कि इसकी लीकेज बहुत ज़्यादा थी। ये आप देख सकते हैं कि इसके टापे की क्या कंडीशन बनी हुई है। अभी मैंने लड़के को कहा है, उसने साफ़ किया, ये इतनी लीकेज करता था। तो दोस्तों इसका जो असल में फ़ॉल्ट है वो हमारे किसी भाई की बेहतियाती की वजह से फ़ॉल्ट बना है। ये करीब कर भाई, ये दोस्तों इधर कर, करीब करके दिखा, इधर से दिखा। ये दोस्तों इसका जो होता है ना इंजन का टापा होता है, इसके साथ यहाँ पर ना इसका पैदान लगता है जिसको हम फुट बाथ बोलते हैं। तो दोस्तों उसके जब हम काबले नीचे से लगाते हैं, इधर कर भाई इधर दिखाए नीचे से, तो बाज़ औक़ात लड़के जो हैं वो काबले लगाते हैं, बेहतियाती कर देते हैं, बाज़ भाइयों को पता नहीं होता। ये मेरे हाथ में आपको दो काबले नज़र आ रहे हैं, इधर कर भाई। ये जो साइज़ है ये ठीक है और ये साइज़ बड़ा है। ये अगर आप लगाते हैं, मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ, तो ये काबला बराबर रहेगा। ये मैं पूरा बल्कि आपको टाइट करके दिखाता हूँ, देख रहे हैं। ये इधर कर भाई, इधर से देख सकते हैं बिल्कुल साथ लग गया। थोड़ा सारा इसके अंदर यहाँ पर पैदान होता है, ये काबला बाहर नहीं है। तो आप अगर हम इसकी जगह पर बड़ा काबला लगाएंगे तो वो हमारा नुकसान कर देगा, जैसे ये हुआ है। तो ये देख लें किसी भाई ने बड़ा काबला लगाया जिसकी वजह से इसका ये मेरे हाथ में आपको नज़र आया नक्का करना, ये यहाँ से टूट गया, जिसकी वजह से ये मोटरसाइकिल लीकेज कर रहा है। ये यहाँ पर ऐसे होता है, नज़र आ रहा है दोस्तों। यानी कि आपने जब भी काबला लाना है दोस्तों, छोटा काबला लगाना है, बड़ा काबला नहीं लगाना। इतना का आपने काबला लगाना है जो ये जो मारा है ना नक्का करना है इसके अंदर ही रहे। ये आपको मैं निशानात भी नज़र आ रहे होंगे, ये देख सकते हैं। ये किसी भाई ने इतना बड़ा काबला लगाया कि उसने ये नक्का ये करना इसका तोड़ दिया है। तो बाज़ औक़ात ऐसे भी मेरे पास फॉल्ट हैं, कुछ भाई हैं वो इतना बड़ा काबला लगा देते हैं कि ये जो इसकी गेयर शाफ्ट है इसके साथ वो लग जाता है और मोटरसाइकिल के गेयर ही नहीं लगते। तो बहरहाल मैंने आपको ये बताना था कि ये देख सकते हैं कि कितना इनमें फ़र्क आ रहा है। तो आपने हमेशा इसमें मुनासिब काबला लगाना है, जो जैसे पहले होता है उस जैसे ही आपने लगाना है। बड़ा काबला आपने नहीं लगाना, बड़ा लगाएंगे तो ये नुकसान हो जाएगा। तो इसी सुराख की वजह से आप इधर से देख सकते हैं कि बिल्कुल ये अंदर से खाली है, तो इसी वजह से इसके अंदर लीकेज है। ये सारा इंजन आप देख सकते हैं कितना गंदा हो चुका है और सारा तेल था जो वो बाहर निकाल रहा है। तो आप इसके दो हल हैं, एक तो हल ये है कि ये सिल्वर वेल्ड भी हो जाता है जो सिल्वर वेल्ड करते हैं वहाँ से, और दूसरा हल इसका ये है कि आप इसको बुश लगवाएंगे, उसको हम बंद बुश बोलते हैं, उसकी वजह से इसकी लीकेज बंद हो जाएगी। तो बहरहाल आप इसकी एहतियात किया करें। आप अगर कस्टमर हैं तो आप किसी भाई से काबला लगवाते हैं, तो अगर लड़के काबला लगाते हैं तो आप खुद देख लिया करें, उन्हें कहें कि भाई छोटा काबला लगाना है, बड़ा काबला नहीं लगाना। तो जो मेरे मैकेनिक भाई हैं उनको भी मेरा मशवरा है कि वो भी इस चीज़ का ख्याल रखा करें। ये छोटी सारी गलती की वजह से बहुत ज़्यादा फॉल्ट हो जाता है। ये नक्का अगर गिरारियों में जाए तो गिरारियों का भी नुकसान हो सकता है। दूसरा दोस्तों जिस मकसद के लिए हमने ये गाड़ी खोली है, इसके अंदर ये फॉल्ट है कि ये आपको काटनवा नज़र आ रहे हैं, ज़रा करीब करके दिखा दे, नज़र आ रहे हैं दोस्तों।
और दूसरा दोस्तों इस गाड़ी में ये फॉल्ट था कि ये आपको मेरे हाथ में जो है ना क्लच कोला हम इसको बोलते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है। इसके अंदर फॉल्ट ये है कि ये इसके जो है ना ये नक्के नज़र आ रहे हैं सही क्लियर, ये कट बन गए हैं। तो ये मोटरसाइकिल फॉल्ट ये करता था कि ये हमारे कस्टमर कह रहे हैं कि हमने इनकी क्लच प्लेटें भी नहीं डलवाई और प्रेशर प्लेटें भी नहीं डलवाई हैं, लेकिन ये गाड़ी दो फॉल्ट करती थी। एक तो ये किक इसकी ठीक नहीं लगती थी, किक जाम हो जाती थी, और दूसरी ये खिंचाई नहीं सही करती थी। तो जो मेरे मैकेनिक भाई उनको मेरा मशवरा है कि आप जब भी क्लच डालें, क्लच प्लेटें डाला करें तो ये चीज़ देख लिया करें। तो जब ये कोला ख़राब हो जाता है तो मैं ये चीज़ आपको अंदर डाल कर दिखाता हूँ। ये यहाँ पर फिट होती है और ये ऐसे इसके अंदर जाम हो जाती है, जैसे ये होगी, नज़र आ रही है। तो इसकी वजह से क्लच जो हमारा वो सही तरह से काम नहीं करता और प्लेटें जो होती हैं वो हमारी जाम हो जाती हैं, पंजाबी में हम उसे कहते हैं कि फंस जाती हैं, जिसकी वजह से ये फॉल्ट आता है। तो अगर क्लच आपका भी ये मसला करता है तो आप प्लेटों के साथ इसका कोला भी देख लिया करें। यहाँ पर इसके जो ना ये जो कट बन जाते हैं, तो इसके हाल यही है कि आप इसका जो है ना वो क्लच कोला दोस्तों तब्दील कर लिया करें। तो ये इस बारे में मुझे काफ़ी भाइयों ने सवाल किया है कि हमने क्लच प्लेटें भी डलवाई हैं, प्रेशर प्लेटें डलवाई हैं, लेकिन हमारा क्लच का मसला नहीं हल हुआ। तो ज़्यादातर मसला दोस्तों इस चीज़ में आता है, ये देखते हैं ना चल चल के इसके अंदर ये निशानात, ये कट, ये घिस जाता है, जिसकी वजह से वो जो चीज़ है इसके अंदर जाम हो जाती है और फंस जाती है, जिसकी वजह से हमारा क्लच ठीक तरह से काम नहीं करता था। तो और भी कुछ फॉल्ट थे, तो बहरहाल मैंने आज आपके साथ यही दो डिस्कस करने बकाया इसका हमने ऐड वगैरह का काम करना है। बहरहाल आज की वीडियो में आपको ये दो चीज़ों का पैगाम है। पहले नंबर के कि आपने जब भी पैदान के काबिल लगवाने हैं ना, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, काबिला आपने मुनासिब लगाना है, बड़ा काबिला नहीं लगाना, छोटा काबिला लगाना है, ज़्यादा छोटा भी नहीं लगाना। ये जो मैंने आपको साइज़ बताया इस साइज़ का आपने लगाना है, जेन्युइन में यही होता है। तो इससे बड़ा अगर आप लगाएंगे तो ये जो आपने नुकसान देख लिया वो नुकसान होगा। तो कुछ भाई तो ऐसे होते हैं वो इतना इतना काबिला लगवा देते हैं। होता अक्सर में ये है कि जब चूड़ी स्लिप होती है कहते हैं चलो जी बड़ा लगाते हैं तो उससे ये टाइट हो जाएगा, लेकिन वो टाइट नहीं होता, वो ये नुकसान कर देता है। तो एक तो ये आपने मिस्टेक नहीं करनी। आपकी आज की वीडियो में आपको यही पैगाम है कि आपने मुनासिब काबिला लगाना है। अगर आप बड़ा लगाएंगे तो ये जो नुकसान हमारे मोटरसाइकिल का हुआ है आपके सामने है। दूसरे नंबर पे आज की वीडियो में आपको ये मालूमात दी और ये हमारी वीडियो का लुबलवाब है। अगर आपके मोटरसाइकिल का क्लच फॉल्ट कर रहा है, अक्सर औक़ात ये होता है कि किक जो होती है ना, वो किक जब हम लगाते हैं किक स्लिप हो जाती है। अगर हम क्लच लूज़ करते हैं तो वो क्लच में गाड़ी जो है वो चलनी शुरू हो जाती है। अगर हम क्लच टाइट करते हैं तो वो किक स्लिपिंग होती है, तो वो ज़्यादातर इस कोले का फॉल्ट होता है। आप उसका कोला तब्दील करें, और कोला मेरा मशवरा है कि आप अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करें। अगर आप हल्का करेंगे तो उसकी फिटिंग ठीक तरह से नहीं होगी। तो बकाया ये इसकी दो क्लच प्लेटें होती हैं और दो प्रेशर प्लेटें होती हैं, इनको भी आप ऐसे देख लिया करें। बाज़ औक़ात ये भी टेढ़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये मसला बन जाता है। भले इसकी ठीक है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जब नया सामान आता है तो उसमें दब वगैरह आ जाती है, तो उसकी वजह से भी आप इनको ऐसे लगा कर देख लें। तो ये बहरहाल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन्होंने नई डलवाई हैं। प्लेटें भी आप देख सकते हैं इसकी बिल्कुल ठीक है, नई डली हुई हैं। सिर्फ जो मेन इसका फॉल्ट था दोस्तों वो इस कोले में था। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो जो है वो हमारी ज़रूर पसंद आएगी। तो हमें आपकी सपोर्ट की भाइयों बहुत अच्छी ज़रूरत है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, और अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें, जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें पता चलता है कि आपकी वीडियो हमारी नज़र में कैसी गुजर रही है। तो इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।